यह बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने घर वापस आया था। वैसे मैं गांव में रहता था और शहर के बीपीएससी की तैयारी करने गया था। वहां गए हुए मुझे सिर्फ एक महीना ही हुआ था कि मैं बीमार हो गया था। मुझे कुछ भी पच नहीं रहा था, बार बार मेरा पेट दर्द कर रहा था। डॉक्टर के पास चेक करवाने पता चला कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। इसलिए मैं वापस घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर वाले ने कहा कि अगर तेरी सेहत ठीक नहीं रहती तो तू पढ़ाई मत कर। मेरा शरीर इतना पतला हो गया था कि मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई हो। मैंने पापा से कहा कि पापा, मुझे वहाँ खाने के लिए कुछ भी पसंद नहीं आता और ना ही मुझे कुछ पचता है। वैसे ही बता दूं कि मैं हमारे एक संयुक्त परिवार था। हमारा घर गांव में ही रहता था, जो एक छोटे से शहर के पास था। मेरे परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी रहते थे। शहर वाले फ्लैट में चाचा का बेटा और बेटी, मेरे भाई बहन रहते थे और सभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। जब मैंने पापा से कहा कि मुझे वहाँ खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो पापा ने कहा कि ठीक है, तुम कहीं और रहकर तय कर लो। अगर तुम्हें वहाँ पसंद आए तो नहीं तो वापस आकर यहीं पढ़ाई कर लेना। जब मैं वापस शहर आ गया तो मैंने एक हफ्ते में 7 जगहों की ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, हाँ, पर थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ जाने का नहीं कर रहा था। मेरे चाचा के पापा से कहा कि अगर उसकी पढ़ाई वहाँ ठीक हो रही है तो उसकी चाची को उसके पास भेज दो। इससे से उसे खाना पीना भी ठीक हो जाएगा और उसकी सेहत भी सही रहेगी। फिर मेरी चाची ने वहाँ खाना बनाने शुरू किया और उस समय वहाँ बस 2 दिन लोग थे। जब पापा ने मुझे यह बात बताई कि मैंने हाँ कर दी, क्योंकि पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा था। मैंने एक फ्लैट देख लिया था जिसमें ज़रूरी सामान रखने की जगह थी। मैंने मार्केट से सामान खरीद लिया था, इसलिए सब कुछ बहुत सस्ते रेट पर ही मिल गया था। यह बात उस समय की है कि जब मेरी चाची शहर आई। लगभग 20 दिन बाद उसी दिन सब कुछ सेट हो गया था। सुबह 9 बजे का नाश्ता करने में कॉलेज चला जाता था। दोपहर का खाना 12 बजे खा लेता था और रात का खाना 7 बजे खा लेता था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कभी कभी मैं चाची के साथ फास्ट फूड खाने भी चला जाता था। हमारे फ्लैट में मैंने वाईफाई लगवाया था, इसमें कभी कभी कमरे ही पढ़ाई कर लेते थे। जब कुछ 5 महीने तक सही चल रहा था तो एक दिन की बात था जब मैं छत पर टहल रहा था और चाची ने मुझे देख लिया था। चाची बहुत ही सुंदर जवान थी। हम दोनों अक्सर बातें किया करते थे। धीरे धीरे मेरा नजरिया बदल गया था और मैंने ज़्यादा समय फ्लैट ही बिताना शुरू कर दिया था। एक बार चाची ने कहा कि तुम्हें मुझे कपड़े खरीदने हैं और हम दोनों बाजार चले गए। मैंने कहा ठीक है। शाम को मार्केट गए। 3 दिन के बाद से फिर से बाजार चले गए। हम दोनों ने रिक्शा लिया और बाजार चले गए। वहाँ चाची ने कुछ कपड़े खरीदे। चाची को अपने लिए कुछ अन्य कपड़े खरीदने के थे, लेकिन वहाँ वह मेरे सामने झिझक रही थी। मैंने यह महसूस किया क्योंकि वह बार बार मेरी तरह देख रही थी। मैंने कहा कि चाची, अगर आपको कुछ और लेना है तो बताइए। चाची ने नजर झुका कर कहा कि नहीं, कुछ लेना। फ्लैट में मैंने देखा था कि चाची के कपड़े कुछ जगह से फट गए थे और मैं भी बात करने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन इतनी दूर आ गया था कि थोड़ी समझदारी भी आ गई थी। इसलिए हिम्मत करके मैंने चाची से बात आगे बढ़ाई कि मैंने कहा कि चाची, आप देख लो, यह बहुत कुछ मिलता है और बहुत सस्ता भी। चाची ने थोड़ी सी हिचक कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं लेना है। वह भी थोड़ा झिझक रही थी। मुझे याद आया था कि मैंने कपड़े लेने की बात कही थी, जो सभी लेते हैं और फिर भी वापस चले जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। जब चाची ने कपड़े लेने की बात कही तो मैं भी चाची से खुलकर बात करने लगा। मुझे लगता था कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई है। मैंने कहा कि चाची, अगर आपको कुछ लेना है तो ले लो, यहाँ से सब कुछ मिलता है। पहले तो चाची थोड़ी हैरान हो गई थी और कुछ
समय बाद कहने लगी कि हाँ मुझे भी कुछ लेना है। मैंने कहा ठीक है, आप जो लेना है चाहती हो ले लो, मेरा वहाँ जाना का सही नहीं लगा होगा। चाची ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, तुम भी चलो। चाची दुकानदार से कहा कि मोल भाव करना था, जबकि वहाँ वही चाची दुकानदार से कहा कि मुझे वही लेना है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप जो लेना है वो ले लो, लेकिन मेरा वहाँ होना शायद सही नहीं होगा। चाची ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी चलो, इसे दुकानदार से कुछ मोल भाव करना था। जब वहाँ गया था, चाची दुकानदार से कहा कि उसे 30 साइज चाहिए। तो दुकानदार चाची को देखते हुए कहने लगा कि तुम्हें 30 नहीं 32 साइज लेना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने हंसते हुए कहा कि इसलिए तो पहले वाला फट गया था, लेकिन यह सब मैंने बहुत धीरे धीरे कहा कि ताकि सिर्फ चाची को सुनाई दे। यह सुनकर चाची मेरी तरह एक कदम से देखने लगी। मुझे लगा था कि वह नाराज हो गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा और कपड़े खरीद लिए। चाची ने 30 पीस लिए और फिर भी हम दोनों वापस आ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठ गए। रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए रिक्शा ठीक से चल नहीं रहा था और एक तरह झुकने लगा। चाची ने खुद को संभालने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। जब रिक्शा सही हुआ तो मुझे लगा कि चाची मेरी हाथ छोड़ देगी, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपना हाथ और कसने लगी थी। शायद इसका मतलब कुछ ही था, कुछ और था। यह सोचकर मुझे एक हल्का झटक सा लगा। धीरे धीरे चाची मेरे बहुत करीब आने लगी थी। जब उसने सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा था, बल्कि खुद भी मेरे साथ सटने लगी थी। शायद उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसकी हरकत को एहसास मुझे हो गया था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद चाची ने मेरा हाथ छोड़ दिया और हम दोनों कुछ समय बाद अपने फ्लैट पर पहुंच गए और मैंने चाची से कहा कि जो भी दुकान पर हुआ उसके लिए माफ़ कर दो। चाची ने कहा क्या हुआ? ऐसी माफ़ी? मैंने कहा कि चाची आपके कपड़े फट गए थे, उसी के बारे में कहा था कि सच पूछो तो मैंने खास तौर पर आपके लिए शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कहता था कि भाई इसी वजह से मुझे शर्म आ रही थी। हम दोनों ऐसी बातें कर सकते थे, वैसे ही हम एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ से बातें सामान्य है। चाची ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे ही भी कुछ दिन हो गए थे, हम दोनों खुलकर बातें कर लेते हैं। एक दिन चाची सब्जी लेने गई थी और मुझे लगा था कि उसने आने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा भी मुंह थोड़ा ढीला हो गया तो मैं नहाने चला गया था और सिर्फ अंडरवियर पहनकर बैठ गया था। मुझे पता ही न चला कि चाची कब अंदर आ गई थी। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो एकदम खराब हो गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और कुछ भी सोच नहीं पाया। मैं तुरंत वॉशरूम में चला गया और बहुत खराब घबराया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ गया था कि मुझे कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। उस समय ऐसा हुआ था कि चाची पैसे लेने भूल गई थी, इसलिए वह वापस आ गई थी। मैं नहाकर जल्दी से बाहर घूमने चला गया था। मैंने चाची को मैसेज किया और दोपहर में रोटी बनाने में दोस्तों के साथ बाहर खा लूँगा। उसने मैसेज सिर्फ देखा और बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। जब मैं फ्लैट वापस आया तो चाची मोबाइल चला रही थी। मैं जाकर चुपचाप अपने बेंच पर बैठ गया। चाची ने मेरी तरह देखा और मुझे लगा कि अब वह बहुत गुस्सा करेगी। चाची कहने लगी क्या हुआ, सुबह कहाँ गया था? मैं चुप रहा और चाची कहने लगी कि कुछ तो बोलो। मैंने कहा कि चाची बोली क्या हुआ, कुछ तो मामले में इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा कि बहुत डर गया था, इसलिए दोपहर को भी नहीं आया था। और चाची ने कहा कि पागल हो गए तो तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है? तो ही तो कहकर थे कि हमने इतना शहर में रहते थे और नॉर्मल बातें, और मुझे हफ्ते में इधर उधर घूमना था बहुत चाहिए, इसलिए तुम्हारा मन भी ठीक रहेगा और पढ़ाई पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यह बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। चाची ने मेरे कंधे को हल्के से हिलाया और कहा कि तुम किसी
फालतू बात की टेंशन मत कर लो, मैं वजह से ही टेंशन लेते थे। मैंने कहा कि सारी चाची चाची बोली चलो कोई बात नहीं है, वैसे अगर मुझे गुस्सा करना होता तो मैं उस समय ही कर लेती। जब रात को तुम चादर ओढ़कर कुछ कर रहे थे तो तब भी जग रही थी। मैंने कहा कि मतलब तुम पहले से ही मुझे देख चुकी थी। हम दोनों हल्का हल्का मुस्कुराते लगे। चाची मुझसे खुलकर बातें करने लगी कि कुछ दिन बाद हम दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चाची मुझसे पूछने लगी कि गुस्सा मत करना, एक दिन बात है कुछ। मैंने कहा कि उसे सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर वहाँ से बोली तुम हफ्ते कितनी बार। मैंने कहा कि चाची तुम क्या कर रही पूछ रही हो। वो बोली अगर बस बता दो तो मैं वैसे भी बस बातें ही कर रही थी, बात करने से क्या बुरा है। मैंने क्या ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन में मैं 1-2 बार, कभी कभी महीने में 2-3 बार। चाची बोली तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता। मैंने कहा कि चाची कभी कभी दिमाग में ख्याल आते हैं कि और फिर बाहर चला जाता हूँ चाय पीने, लाइब्रेरी में जाकर कोई फिल्म देख लेता हूँ। और फिर चाची ने कहा कि ऐसा ये बात तुम्हें कभी किसी से या करवाया है तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था और डर भी लग गया था। पता नहीं आवाज़ सब क्यों रहा था। चाची ने कुछ पूछा बता। मैंने कहा कि मैं से सिंगल हूँ। चाची ने लगी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, 3 बार हफ्ते 3 बार 4 बार काफ़ी, इससे पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा था। मैंने कहा ठीक है चाची, अगर ध्यान से रखूँगा तो। चाची बोली चलो अब खाना खाते हैं। हम दोनों के साथ में खाना खाएं और सो गए। कुछ दिन में ही बात बीत गए थे, लेकिन अब चाची को देखने मेरा नज़रिया बदल गया था। एक दोपहर की बात है, चाची झाड़ू लगा रही थी और उसका गला नज़र से आ रहा था। बस हम उसे हल्के से देखकर ही मेरी शरीर में अजीब से सनसनी हो गई थी। मैं चाची को देख रहा था और 1 मिनट में ही मुझे खुद पर से काबू नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वह बाहर चली गई और जाते जाते उसने कहा कि अपने कपड़े गंदे मत कर लेना। यह सुनकर मैं वॉशरूम में चला गया था और दरवाजा के पीछे से देख रही थी कि कुछ समय बाद मैंने अपने कपड़े से साफ किया और सो गया था। जब उठा तो देखा कि शाम होने वाली थी। कुछ देर बाद चाची चाय लेकर आई और कहने लगी कि वह ठीक हो गया था। और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोता और अगर सो जाऊं तो इतनी देर से नहीं सोता। आज कुछ ज़्यादा हो गया था। चाची कहने लगी होता है तो चलकर चाय पी ले और ताज़ा हो जाए। चाची चाय पीने ही मैंने फिर से दोपहर की बातें छेड़ दी। मैंने कहा कि चाची एक बात पूछूं दोपहर के बारे में। चाची ने कहा कि आप पूछो, मैंने क्या किया। आप मैं ठीक लगता हूँ। चाची बोली पता नहीं, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं देखा नहीं। मैंने कहा कि मुझे कभी कभी लगता था कि मैं बहुत पतला हूँ। चाची ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है। वह बोली है कि कुछ लोग ज़्यादा से पतले होते हैं। फिर हमारी कुछ बातें हुई और मैं बाथरूम में चला गया था। इस बात को 20 दिन हो गए थे। एक दिन चाची ने दोपहर में मुझसे पूछा इन खाली दिनों में तुम क्या करते हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं चाची, उस दिन से कुछ भी नहीं कर रहा था, बस खाली बैठा था। चाची कहने लगी कि तूने बताया नहीं कि उस दिन से हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर भी खाली क्यों था। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चाची बोली कुछ बिना देखे ऐसे कैसे हो। मैंने कहा कि चाची अगर तुम बुरा ना मानो तो। चाची बोली इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैंने कहा कि उस दिन आपको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, बस वही ही देखकर हो गया था। चाची कर दो, गुस्सा मत करो, यह कहकर मैंने उसके पैर पकड़ने लगी, झुकने लगी। प्लीज गुस्सा मत करो। चाची कहने लगी हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पैर को हाथ मत लगाना। और फिर मैं जल्दी से लाइब्रेरी के लिए चला गया। रात को घर लौटकर रोटी खाकर चुपचाप सोने लगा। चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम क्यों सोने लगा और क्या हुआ। मैंने कहा कि चाची जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चाची कहने लगी कोई बात नहीं है, हो जाता है, तुम लोग वैसे ही खुश रहते हो। तो मैंने कहा कि चाची माफ़ कर दो।
चाची कहने लगी कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे ही एक बात यह रखो, हमेशा अपने दिमाग को खाली रखने, जो मानसिक बोझ है उसके हल्का कर दो। मैंने कहा कि ठीक है चाची जी। चाची कहने लगी अगर दिल करे तो कोई काम कर लिया। और मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन जब मैं नहाकर बाहर आया तो चाची कहीं बाहर गई हुई थी। मैंने बाथरूम में चाची के फटे हुए कपड़े देख ऐसे ही मैंने फटे कपड़े को छुआ और हैरान कर गया। फिर से एक चाची दोपहर को मेरे पास आई और कहने लगी कि सब ठीक चल रहा था, मेरी पढ़ाई असल चल रही थी। मैंने कहा कि हाँ बस ठीक है। चाची मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने मौका देकर कहा कि चाची मेरा दिल नहीं कर रहा था। चाची ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मुझे कहा कि चाची जी यहाँ रुकिए प्लीज, मुझे बताइए कि सब ठीक है या नहीं। चाची ने 2 मिनट तक मुझे जूता से देख और फिर से अचानक उठकर कहने लगी कि ठीक है, अगर मुझे सही लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन बदल गया। चाची पूरी तरह से ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा कि डर लग रहा था, कि मुझे बहुत डर रहा था। चाची ने कहा कि देख लो, तुम अपनी मर्जी से तो भी ठीक समझो। चाची का पूरा ध्यान मुझे पर था, वो बस मेरी ही तरह चेहरे की ओर से देख रही थी और मैंने सामने वाले बिस्तर पर बैठ गई। और पहला मौका था कि जब मैंने चाची को सामने से कुछ स्पष्ट किया और मेरे लिए यह बहुत आशा था। मैंने कहा कि चाची माफ़ कर दो, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब कुछ साफ हो गया था तो चाची ने कहा कोई बात नहीं था, किसी से भी कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन इतने सिंपल कैसे हो गए हो। मैंने कहा कि चाची यह पहली बार हुआ था, शायद इसलिए मैं देख रही थी। चाची ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि बस एक बात बताना चाहता हूँ, गुस्सा मत करो। चाची ने कहा कि कोई बात नहीं है, वैसे भी बहुत खराब हो गया था। चाची ने कहा ठीक है, अगली बार जब मैं दिल करे तो तूने सामने से सब कुछ कर लिया। मैंने कहा कि ठीक है। अब हम दोनों एक ही दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए थे। वैसे अपने बारे में एक बताना चाहता हूँ, भूल गया था कि मैं एक बार घुटने पर फ्रैक्चर हो गया था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कभी कभी बहुत दर्द होता है और हमेशा दर्द रहता था। जबकि भी दर्द होता तो उस समय मैं अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को भी ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया और मेरे हाथ में दर्द होने लगा। एक दिन शाम को चाय के समय चाची और बातें कर रहे थे। चाची ने कहा कि काफ़ी रात हो गई थी। मैंने कितनी बार कहा कि हफ्ते में 3 बार अपने हाथ की एक्सरसाइज कर लिया लेकिन तू 20 दिन में एक बार भी नहीं करता था। मैंने कहा कि चाची आज दोपहर को कर लूँगा, लेकिन दर्द के कारण मेरे हाथ में बहुत से ज़्यादा दर्द हो गया था, इसलिए नहीं किया था। कि चाची ने कहा कि ठीक है, अपने हिसाब से कर ले। अगले दिन दोपहर को मैंने कोशिश कर ली, लेकिन चाची झाड़ू लगा रही थी और मेरे घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने अपने घुटनों को घुमाने की कोशिश नहीं की। चाची ने मुझे देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। चाची ने कहा अगर तुम मदद की जरूरत हो तो बता दो। मैंने कहा कि नहीं चाची, कोई बात नहीं था, मैं कर लूँगा। चाची ने कहा कि ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने हाथ को घुमाते हुए संतुष्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा दबाव डालने के हाथ में दर्द होने लगा। चाची मेरे सामने खड़ी थी और पूछने लगी क्या हुआ। मैंने कहा कि चाची हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और ऊपर से खींचने को। चाची ने कहा कि ऐसे ही छोड़ दो। मैंने पूछा क्या करूं। चाची दर्द मुझे कुछ करने की नहीं दे रहा थी। चाची ने कहा कि कुछ कर देता हूं। मैंने कहा कि बस इधर उधर कर दो, मुझे तकलीफ होती है। और चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा। चाची ने कहा बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथ को इधर उधर घुमाया और मेरे हाथ में दर्द होने की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं जैसे तड़पने ही लगा था, एक तरह से मेरे घुटने पर और एक तरह से छोटी फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो रहा था। मैं उस दोनों को साफ करने की कोशिश
कर रहा था। चाची ने मेरे हाथ को थोड़ा थोड़ा घुमाया और फिर हर दिन मुझे हाथ घुमाने के लिए कहा, और जब मैंने रोजाना अपने हाथ को घुमाना शुरू किया तो मेरे हाथ में कुछ हरकत आने लगी और धीरे धीरे मेरा हाथ इधर उधर घूमने लगा था। मुझे लगने लगा कि अगर मैं अपने हाथ को इधर उधर घुमाता रहूंगा तो मेरा दर्द कम हो जाएगा। मैंने दर्द से डरकर पहले कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन रोज हाथ घुमाने के कारण घुटने का फ्रैक्चर ठीक होने लगा और मुझे लगा कि जब चाची मेरी जिंदगी में आई है तभी से मेरा हाथ ठीक होने लगा। मैं चाची का इतना ध्यान करूं कि मुझे समझ नहीं आता कि पापा की वजह से मेरे घुटने का फ्रैक्चर भी ठीक होने लगा, और मुझे ऐसा लगता था कि जब से चाची मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरा हाथ भी ठीक होने लगा। और मैं चाची का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे इसका हाल समझ नहीं आता था। वैसे चाची से मुझे बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी भी उनके गलत नज़र से नहीं देखा। और कुछ दिनों बाद मेरे पापा मेरे पास आए और उन्हें मेरे बारे में पता चला तो पापा ने मुझे अपने हाथ से ले लिया और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरे घुटने की एक्सरसाइज पूछी और धीरे धीरे मेरे घुटने का दर्द ठीक होने लगा। मैं चाची को धन्यवाद करता हूँ, दर्द को दूर किया और मेरी देखभाल की। धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में आज की तरह ताज़ा